हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश आप सभी लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ अपने इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आ रहे हैं। मटेरियल क्या यानी मेटल और नॉन मेटल का हार्डनेस, ब्रिटलनेस, स्ट्रेंथ और सोनोब्रॉन्स क्या होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन के साथ हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, पिछले सेशन में हमने बता चुका है, क्या बता चुका है, मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब हम पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, लस्टर ये क्या होते हैं, ये हम पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता दिए। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्डनेस क्या होता है। हार्डनेस क्या होता है, अब देखिएगा हार्डनेस क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं इसका डेफिनेशन। हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू द रजिस्ट डेफॉर्मेशन। रजिस्ट डेफॉर्मेशन यानी कि हार्डनेस क्या होता है, तो देखिएगा बेटा हार्डनेस क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, हार्डनेस क्या होता है, ये ऐसा मटेरियल, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल रजिस्ट डिफॉर्मेशन, यानी कि हार्डनेस क्या होता है, वह ऐसा मटेरियल वह किसी भी डिफॉर्म को रजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, आयरन है, ये क्या है, आयरन। अब इस आयरन पे इसकी एक एबिलिटी है, ठीक है, यानी इसका एक गुण है, ये योग्य है, सक्षम है, ठीक है, इसको लोड को सहने में, लोड को सहने में सक्षम है, यानी कि हार्डनेस इज द एबिलिटी, वह एबिलिटी है, वह योग्यता है, ठीक है, ऑफ मटेरियल, किसी पदार्थ की वह योग्यता है या किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो रजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन, यानी किसी भी डिफॉर्मेशन को क्या करता है, रजिस्ट कर देता है। असल में कहने का मतलब है हार्डनेस, हार्डनेस का क्या हिंदी क्या होता है, कठोरता। हिंदी क्या होता है, कठोरता, यानी कठोर कैसे होगा, कोई कठोर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई कठोर चीज है, उस चीज पे हम क्या करें, लोड लगाएं, उस लोड को क्या कर देता है, डिफॉर्मेशन कर देता है, बदल देता है, या उस लोड को क्या कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। जैसे लोहा है, यहाँ पे लोहा है, ठीक है, यहाँ पे लोहा है, अब इसको हम पीट रहे हैं और पीट रहे हैं, तो इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, तो कह सकते हैं कि ये जो लोहा है, इस पे हम जो लोड लगा रहे हैं, इस लोड का कोई भी इस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह जो मटेरियल है वह कैसा है, कठोरता है, या यह जो मटेरियल ये क्या है, कठोर है। भाषण में इसलिए हमने लिखा हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द रजिस्ट डिफॉर्मेशन। भाषण में आ रही है, आगे चलते हैं। ब्रिटल क्या होता है, भंगुरता क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है, भंगुरता क्या होता है। अब भंगुरता की हम बात करेंगे, ब्रिटल क्या होता है, तो ब्रिटल मटेरियल इज द ब्रिटल ऑफ व्हेन सब्जेक्ट टू द स्ट्रेस इज द ब्रिक विदाउट, ठीक है, सिग्निफिकेशन डिफॉर्मेशन, यानी कि अब देखो यह भंगुरता क्या होती है, ये ऐसा मटेरियल जो होता है, या ऐसा मटेरियल जिसपे हम लोड लगाएं या जिसको हम पीटें, ठीक है, तो बिना सिग्नल दिए, बिना कुछ बताए क्या करता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो ब्रिटल हो, और जो ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं, इन पे यदि हम लोड लगाएं या इनको पीटें या इनको तोड़ें, तो यह बिना कुछ हमें सिग्नल दिए, बिना ही हमें कुछ बताए क्या होते हैं, टूट जाते हैं, चूर हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं क्या, ब्रिटल मटेरियल, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल है। जैसे कंक्रीट की बात कर लेते हैं, चलो कंक्रीट की हम बात कर लेते हैं। कंक्रीट आप लोगों ने देखा है ना, कंक्रीट। अभी कंक्रीट क्या होता है बेटा, तो कंक्रीट सीमेंट, बालू और गिट्टी का मिश्रण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट कहते हैं। सीमेंट, ठीक है ना, सैंड, ठीक है ना, और ग्रेवल, इन तीनों का क्या होता है, मिश्रण क्या कहलाता है, कंक्रीट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंक्रीट कहलाता है। अब कंक्रीट की हम बात कर लेते हैं, कंक्रीट की। अब इसको यदि हम लोड लगाएं, इसको यदि हम इस पे हम क्या करें, लोड लगाएं, या इस पे हम पीटें, जब हम इसको पीटेंगे तो यह क्या कर देता है, बिखर जाएगा, बिना ही हमें सिग्नल दिए, बिना ही हमें कुछ बताए, यह क्या होता है, टूट सकता है, या फिर लोड को क्या करता है, अगर टूटेगा तो बिना कुछ बताए क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। भाषण में आ रही कि नहीं है,
बिना ही हमें कुछ बताया क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इधर बात कर लेते हैं आयरन की, थोड़ा सा आयरन की बात कर लेते हैं। तो आयरन जो होता है, यदि हम इसको तोड़ना चाहें या इस पर हम लोड लगाना चाहें, तो यह टूटने से पहले हमें क्या एक सिग्नल देगा, ऐसे झुकने आएगा या मुड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। टूटने से पहले ये क्या करेगा, हल्का सा मुड़ जाएगा, तब जाके क्या होगा, यह टूटेगा। बात समझ में आए ना। लेकिन जो कंक्रीट होता है, यह बिना, जब हम इसको पीटेंगे तो बिना ही कुछ हमें बताए या बिना ही कुछ हमें सिग्नल देने, बिना ही कुछ संकेत दिए क्या होता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। बात समझ में आया। तो देखिएगा, मटेरियल इज द ब्रिटल इफ व्हेन सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस यानी प्रतिबल लगाते हैं, इट द ब्रेक हो जाता है विदाउट सिग्निफिकेशन डिफॉर्मेशन, बिना ही हमें कुछ सिग्निफिकेशन, बिना ही हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिए क्या कर देता है, वह टूट जाता है, बिखर जाता है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मजबूती की बात करते हैं। मजबूती क्या होता है, देखिएगा, द क्वालिटी ऑफ द बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यह एक क्वालिटी होती है जो फिजिकली क्या होती है, फिजिकली जो होती है, भौतिकी जो होती है, वह स्ट्रॉन्ग होती है, भौतिकी रूप से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, एक क्वालिटी होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ दिस क्वालिटी दैट यू हैव, जो यह क्वालिटी होती है वही स्ट्रेंथ को क्या कर देती है, बताती है। जो क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है, फिजिकली स्ट्रांग वाली जो क्वालिटी होती है, जो फिजिकली स्ट्रांग वाली क्वालिटी जो होती है, वही क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है, मजबूत कहलाती है, क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। या कोई कितना योग्य होता है किसी चीज को सहने में, या कोई कितना योग्य होता है किसी चीज को सहन करने में, बात समझना, वही क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा होगा तो हमसे कभी जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे किसकी बात करेंगे, सोनोरोस क्या होता है, जिसको हम कह सकते हैं अनुनाद, क्या, अनुनाद। अब यह क्या होता है, अब यह किसमें देखने को मिलता है, उस दिन हम बताए थे ना क्या, अच्छा उस दिन हमने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मार्कर है, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन पूछा है, कोई बताया नहीं बताया, जो ये मार्कर है, यह क्या है, मार्कर ना। अब इस मार्कर में हम पूछे थे, यह मार्कर जो है वह क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, यह मेटलाइड है, मेटल है कि नॉन मेटल है, कि मेटलाइड। जरा आप बताओ, ये जो मार्कर दिख रहा है इसमें कोई चमक देखने को मिल रही है, कोई विशेष प्रकार की चमक, जो हमने जितने भी आपको बताया है, जितने भी हम मेटल और नॉन मेटल की विशेषताएं बताए हैं, जितने भी हम गुण बताए हैं, ठीक है, जितने भी हम गुण बताए हैं, उसमें से कोई या सभी के सभी देखने को इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं, जब नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, नॉन मेटल। बात समझ में। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अनुनाद क्या होता है। तो मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, सो दे आर कॉल्ड सोनोरोन्स, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, आयरन। अब बात करते हैं अनुनाद की। अनुनाद क्या होता है, आप लोग सभी लोग देखे होंगे हमारे स्कूलों में क्या लगा होता है, स्कूलों में इलेक्ट्रिक बेल लगा होता है, या फिर किसी आयरन का क्या होता है, सीट होती है, किसी आयरन की क्या होती है, सीट होती है, जिसको क्या किया जाता है, पीटा जाता है। जब आयरन की जो सीट पे जब हम पीटते हैं तो ध्वनि बहुत तेज सुनाई देती है, ध्वनि क्या होती है, बहुत तेज सुनाई देती है। यह भी एक प्रकार की क्या प्रॉपर्टी है, किसकी, मेटल की। यहाँ पे देखो, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मतलब साउंड क्या होती है, सुनाई देती है, अधिक से अधिक संख्या या अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होती है, साउंड हमें सुनाई देती है। बात समझ में आई ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, किस पे चलते हैं, ये देखिएगा, सभी के सभी हम बता चुके हैं, फिजिकली प्रॉपर्टी हम पूरा क्या बताएं। अब चलते हैं केमिकली प्रॉपर्टी पे। केमिकली वाली प्रॉपर्टी क्या क्या है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अब चलते हैं केमिकली प्रॉपर्टी पे, यानी केमिकल मेटल्स और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वह केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे।
इसकी बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 हम बताए थे, क्या बताया था? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन है या क्या होता है ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है कोई मेटल तब, है ना। यानी कि कोई भी मेटल हो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या होता है, ठीक है ना, या क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसकी बात करेंगे। तो देखिएगा, तो हम यहाँ पे लिखे हैं मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, यानी कि जो मेटल होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वह क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। यानी जो भी मेटल होगा उसका ऑक्साइड बना देगा। बात समझ में है ना। अब देखिएगा यहाँ पे नंबर 1 बात करते हैं, मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हमारे मेटल ऑक्साइड हमारे नेचर में बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखने को मिलते हैं, देखिए यहाँ मेटल है प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। यानी मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है? नंबर 1 है कि व्हेन मैग्नीशियम, किसको ले रहे हैं? मैग्नीशियम को ले रहे हैं, और मैग्नीशियम को क्या करते हैं? बर्न करते हैं इन एयर, ठीक है। यानी हवा के संपर्क में मैग्नीशियम को क्या करते हैं? जलाते हैं। इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो बेटा बात समझ में नहीं आ रही, देखो समझाते हैं। एक मैग्नीशियम मेटल है, क्या है? ये एक मैग्नीशियम मेटल है। चलो ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर समझाते हैं। इधर मान लेते हैं कोई कैंडल है, क्या है? कोई कैंडल है और ये क्या हो रही है? जल रही है, कैंडल जल रही है ना। अब इधर से हम मैग्नीशियम की रॉड को ले आए हैं, और मैग्नीशियम की रॉड को जो ही हम कहाँ लाते हैं? जब वहीं हम पकड़ के अपने हाथों से पकड़ के या चिमटी के माध्यम से पकड़ के कहाँ लाते हैं? इस कैंडल के पास लाते हैं। तो देखो कैंडल जब जल रही होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी एयर में, मतलब एयर में क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो जो ये जल रहा है, तो जब जल रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। हवा में ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कैंडल क्या हो रही है? जल रही है। अब मैग्नीशियम की रॉड को हम कैंडल के सामने लाते हैं। अब जब हम इसको लगाते हैं यहाँ पे तो वह क्या होती है? जलने लगती है। वह क्या होती है? जलने लगती है, और उसका प्रकाश कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? व्हाइट हो जाता है। उसका जो प्रकाश होता है वह कैसा हो जाता है? यानी जब यह जल रहा होता है तो हमें व्हाइट दिखता है, सफेद दिखता है। जब जल रहा होता है तो हमें कैसा दिखता है? व्हाइट। यानी मैग्नीशियम जब वह जल रहा होता है तो हमें कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? वो हमें दिखता है, उसका प्रकाश कैसा? व्हाइट दिखता है। आगे चलते हैं। अब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह क्या होता है? जलने लगता है। अब जब जलने लगता है तो क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो बेटा, यह जो रिएक्शन है या जो यह दिख रहा है, यह भी यह इक्वेशन जो होता है, यह इक्वेशन अभी संतुलित तो नहीं है। यह इक्वेशन क्या है? संतुलित नहीं है। तो संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 यहाँ बनाएंगे। जब 2 बनाएंगे तो मैग्नीशियम की मात्रा भी 2 हो गई, तो इधर भी मैग्नीशियम को क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, और हमारा इक्वेशन क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है। तो देखिएगा, जलाने के बाद जो राख हो रही है, जो एस बच रहा है, जो राख बच रहा है, वही क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जलाने के बाद जो राख बच रहा है वही क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो कि यहाँ पे आप रिएक्शन के साथ आप देख रहे होंगे। समझ में आ रही है? अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? ठीक है, आइए देखते हैं। जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? किसको? इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? देखिएगा, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम किस में डाल रहे हैं बेटा? वाटर में डाल रहे हैं।
इसको, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम किस में डालें, वाटर में। या वाटर फॉर्मूला है क्या है, वाटर है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में डाल, इसमें वाटर में डाल रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको कैसा सोल्यूशन मिल रहा है, तो हमको यह मिल रहा है हाइड्रो ऑक्साइड मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे साफ लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, साफ लिखे हैं, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक, फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया मैग्नीशियम, किसको लिया, मैग्नीशियम को लिया। अब मैग्नीशियम को किसको, एयर के संपर्क में लिया। एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो ये क्या करेगा, बर्न करेगा, क्या करेगा, बर्न करेगा यानी जलेगा। क्या करेगा बेटा, जलेगा, जला, जब जल गया तो क्या बना, एस बना, क्या बना, एस बना यानी राख बना, तो वह क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको उठा के, किसको उठा के, मैग्नीशियम ऑक्साइड को उठा के हमने किस में रख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को उठा के हमने किस में रख दिया, जल में रख दिया, किस में रख दिया, जल में रख दिया। तो हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो सोल्यूशन प्राप्त हो रहा है, जो हमें विलयन प्राप्त हो रहा है, वह क्या कहलाएगा, वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यह नंबर 1 था, किसके साथ क्रिया हो रही थी बेटा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही थी। कौन सा मेटल हमने लिया था, तो वह हमने लिया था क्या, मैग्नीशियम लिया था। क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था। मैग्नीशियम को एक बार हमने एयर के संपर्क में लिया, एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। और उसके बाद उस जो उससे जो क्रिया हो रही थी, तो जो बन रहा था, जो मटेरियल हमको मिला, अब उसको उठा के रख दिया हम किसमें, पानी में रख दिया। और पानी में जब हम रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है, ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो रही है कि नहीं रही है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ, हो गया, ठीक है, इसी के साथ हम अब आज का सेशन बंद करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे रिएक्शन विथ वाटर। क्या, रिएक्शन विथ वाटर के साथ क्या क्रिया है, या मेटल को जब हम वाटर में डालते हैं तब क्या होता है।